द माफिया ब्रदर्स एपिसोड 11। दूसरी तरफ फूविन को पुलिस हेडक्वार्टर्स में दिखाया जाता है। सुबह से वो अपने सीनियर ऑफिसर को समझाने की कोशिश कर रहा था। सर, मुझे नहीं लगता पॉन्ड और जुंग ऐसा कुछ कर सकते हैं। शायद हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो गलत है। मैंने इतने दिन उनके साथ रहकर उन्हें देखा है, वो वैसे लोग नहीं हैं। ये सुनते ही सीनियर ऑफिसर का चेहरा सख्त हो जाता है। वो गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हैं। बस फूविन, तुम भूल रहे हो कि तुम्हें वहाँ किस लिए भेजा गया था। तुम एक अंडरकवर ऑफिसर हो, उनका दोस्त या फैमिली मेंबर नहीं। तुम पॉन्ड के टिसावस्त के प्यार में पड़ चुके हो और इसी वजह से तुम सच को देखना ही नहीं चाहते। फूविन तुरंत सर हिला देता है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बिना सबूत के हम उन्हें गुनाहगार नहीं कह सकते। सीनियर ऑफिसर कुछ पल तक फूविन को घूरते रहते हैं। उनकी नजर से साफ लग रहा था कि उन्हें फूविन की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। सीनियर ऑफिसर गुस्से से फूविन की तरफ देखते हैं। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि पॉन्ड और जुंग बेकसूर हैं? क्या तुम ये साबित कर सकते हो? रूम में एकदम खामोशी छा जाती है। फूविन कुछ पल तक बिना कुछ कहे सोचता रहता है। तभी उसके दिमाग में एक याद ताज़ा हो जाती है। फ्लैशबैक, पॉन्ड की रूम। उसने खुद अपना लॉकर फूविन के सामने खोला था। उस लॉकर में कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स और एक पेन ड्राइव रखी हुई थी। उस वक्त फूविन ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। प्रेजेंट। फूविन की आंखों में एक अलग ही सोच नजर आती है। वो धीरे से सीनियर ऑफिसर की तरफ देखकर कहता है, हाँ सर, मैं साबित कर सकता हूँ कि पॉन्ड और जुंग निर्दोष हैं। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। सीनियर ऑफिसर उसकी तरफ गौर से देखते हैं। ठीक है फूविन, लेकिन याद रखना, इस बार हमें सिर्फ सच चाहिए, चाहे वो पॉन्ड के खिलाफ हो या उसके हक में। एक दिन बाद पॉन्ड किटी सवास ग्रुप के ऑफिस पहुंचता है। उसकी नजर तुरंत फूविन की कैबिन पर जाती है, लेकिन कैबिन खाली थी। पॉन्ड धीरे से कहता है, फूविन, तुम आखिर हो कहाँ? तभी एक एम्प्लॉय जल्दी से उसके कैबिन में आता है। उसके हाथ में एक एनवेलप था। सर, ये किसी ने आपके लिए छोड़ा है, नाम बताए बिना ही चला गया। पॉन्ड एनवेलप खोलता है। अंदर सिर्फ एक पेन ड्राइव थी। जैसे ही उसकी नजर उस पेन ड्राइव पर पड़ती है, पॉन्ड एक पल के लिए बिल्कुल जम जाता है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। अगला ही पल उसके चेहरे पर हैरानी की जगह तेज गुस्सा आ जाता है। इम्पॉसिबल। गुस्से में वो टेबल पर जोर से मुक्का मारता है। बैंग! टेबल पर रखा ग्लास जोर से नीचे गिरकर टूट जाता है। कैबिन के बाहर खड़े एम्प्लॉयज भी आवाज सुनकर घबरा जाते हैं। पॉन्ड की सांसें तेज हो जाती हैं। वो पेन ड्राइव को मजबूती से पकड़ लेता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। 9 PM फूविन किटी सवास्त मैंशन पहुंचता है। बारिश धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। वो सीधा पॉन्ड के रूम की तरफ चला जाता है। दरवाजे पर हल्की सी नॉक करता है। नॉक नॉक। अंदर से पॉन्ड की आवाज आती है, कम इन। फूविन धीरे से रूम में आता है। पॉन्ड सोफा पर बैठा था। जैसे ही उसकी नजर फूविन पर पड़ती है, वो तुरंत खड़ा हो जाता है। फूविन, तुम कहाँ थे? उस रग के बाद ना तुमने फोन उठाया, ना ही कॉल बैक किया। फूविन एक पल के लिए रुकता है, फिर शांत आवाज में कहता है, सॉरी, थोड़ा काम था, इसीलिए बिजी था। पॉन्ड कुछ देर तक बस उसकी आंखों में देखता रहता है, फिर धीरे से पूछता है, और अब सब ठीक है? फूविन हल्की सी मुस्कान देकर सिर हिला देता है। हाँ, आप कैसे हैं? पॉन्ड भी मुस्कुराने की कोशिश करता है। मैं ठीक हूँ। दोनों धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। रात बहुत हो जाती है। पॉन्ड कहता है, फूविन, आज रात यहीं रुक जाओ, बारिश बहुत तेज हो रही है, अभी जाना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर फूविन के दिल में जैसे खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। वो तो खुद भी यही चाहता था। ठीक है। पॉन्ड हल्की सी मुस्कान देता है। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, रात भी काफी हो गई है, उसके बाद आराम करेंगे। ठीक है। दोनों नीचे डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं। टेबल पर पहले से ही जुंग बैठा हुआ था। तीनों साथ में डिनर करने लगते हैं। खाना खाते खाते फूविन इधर उधर देखकर पूछता है, डंग कहाँ है? जुंग एक पल के लिए चुप हो जाता है। उससे पहले ही पॉन्ड जवाब देता है, वो अपने घर चला गया। फूविन हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला देता है। अच्छा, मुझे लगा शायद वो यहीं होगा। ये सुनकर जुंग चुपचाप अपनी प्लेट की तरफ देखने लगता है। रात 4 AM। पूरा किटी सवास्त मैंशन गहरी नींद में डूबा हुआ था। सिर्फ बारिश की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। फूविन धीरे से अपने रूम से बाहर निकलता है। वो बिना आवाज किए पॉन्ड के रूम का दरवाजा खोलता है। पॉन्ड बेड पर सोया हुआ था। फूविन कुछ पल उसे देखता रहता है, फिर धीरे से पॉन्ड के लॉकर के पास जाता है।
उस लॉकर का पासवर्ड उसे पहले से पता था। लॉकर खुल जाता है। फूविन अंदर से वो पेन ड्राइव निकाल लेता है। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। जैसे ही वो रूम से बाहर जाने लगता है, वो अचानक रुक जाता है। धीरे धीरे पॉन्ड के पास आता है। सोते हुए पॉन्ड को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। वो बहुत धीमी आवाज में कहता है, पॉन्ड, पॉन्ड, मुझे यकीन है तुम निर्दोष हो। मैं ये साबित करके रहूंगा। बस प्लीज मुझे गलत मत समझना। ये कहकर फूविन धीरे से रूम से बाहर निकल जाता है। दरवाजा बंद होते ही पॉन्ड की आंखें धीरे से खुल जाती हैं। वो बेड से उठे बिना खिड़की की तरफ देखता है। फिर धीमी दर्द भरी आवाज में कहता है, पॉन्ड, तो ये था तुम्हारा सच फूविन। तुम यहाँ मेरे भरोसे का फायदा उठाने आए थे। तुम पुलिस के आदमी थे। पॉन्ड धीरे से खिड़की के पास जाकर पर्दे का कोना हटाता है। बारिश के बीच वो फूविन को मैंशन से बाहर जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ टूट चुके भरोसे का दर्द था। अगले दिन सुबह से ही पॉन्ड का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वो बिना किसी से ज्यादा बात किए सीधा ऑफिस चला जाता है। कुछ देर बाद फूविन भी ऑफिस आता है। फूविन की नजर बार बार पॉन्ड पर जा रही थी, लेकिन पॉन्ड एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता। ना कोई सवाल, ना कोई बात, जैसे फूविन उसके लिए अजनबी बन गया हो। फूविन ये सब महसूस कर रहा था। फूविन मन ही मन, पॉन्ड मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या उन्हें कुछ पता चल गया है? पूरा दिन इसी खामोशी में निकल जाता है। रात ऑफिस के बाद फूविन पॉन्ड को अकेला पाता है। वो धीरे से उसके पास जाता है। फूविन, पॉन्ड, क्या हुआ है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? पॉन्ड कुछ पल तक बिल्कुल चुप रहता है। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों नजर आ रहे थे। फूविन फिर पूछता है, फूविन, मैंने कुछ गलत किया है क्या? पॉन्ड बिना कुछ कहे उसके पास आता है। फूविन उसकी आंखों में देखता रह जाता है। पॉन्ड धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है। फूविन हैरान रह जाता है। पॉन्ड, लेकिन पॉन्ड कुछ नहीं बोलता। वो उसे अपने साथ लेकर बाहर चला जाता है। कार के पास पहुंचकर पॉन्ड दरवाजा खोलता है। फूविन को कार में बिठाता है। पूरे रास्ते दोनों के बीच सिर्फ खामोशी होती है। कुछ देर बाद कार एक पुराने सुनसान घर के सामने रुकती है। फूविन बाहर देखकर हैरान हो जाता है। फूविन, पॉन्ड, हम यहाँ क्यों आए हैं? पॉन्ड सिर्फ उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में कई सवाल थे, और शायद कुछ ऐसे जवाब भी जो फूविन के लिए आसान नहीं होने वाले थे। पॉन्ड कार से उतरता है। फिर वो फूविन को भी कार से उतरने के लिए कहता है। दोनों धीरे धीरे उस पुराने घर के अंदर जाते हैं। दरवाजा खुलते ही अंदर सिर्फ अंधेरा था। पॉन्ड आगे बढ़कर लाइट ऑन करता है। लाइट जलते ही फूविन की नजर सामने लगी तस्वीरों पर पड़ती है। दीवार पर पॉन्ड और जूंग की बचपन की फोटोज लगी हुई थी। एक फोटो में दोनों बचपन में साथ मुस्कुरा रहे थे। एक तरफ उनके माँ बाप की तस्वीर थी और बीच में एक बड़ी सी फैमिली फोटो थी। एक खुशहाल परिवार जहाँ सबके चेहरे पर मुस्कान थी। फूविन चुपचाप उन तस्वीरों को देखता रहता है। उसे पहली बार पॉन्ड के गुजरे हुए वक्त की झलक दिख रही थी। पॉन्ड धीरे से उसके पास आता है। उसकी नजर भी उन फोटोज पर टिक जाती है। कुछ पल तक वो कुछ नहीं बोलता, फिर धीमी और दर्द भरी आवाज में कहता है, ये मेरा घर था फूविन, जहाँ कभी हम एक नॉर्मल फैमिली की तरह रहते थे। मेरे माँ बाप, मैं और जूंग। पॉन्ड एक पुरानी फोटो को देखता है। उसकी आंखों में पुरानी यादें लौट आती हैं। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन के बाद मैंने और जूंग ने सिर्फ खुद को संभाला है। पॉन्ड धीरे से फूविन की तरफ देखता है। तुम हमेशा सोचते रहे कि हम कैसे लोग हैं, लेकिन तुमने कभी नहीं देखा कि हमने क्या खोया है। फूविन चुप खड़ा रहता है। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। किटी सवास्ट फैमिली सिर्फ एक बिजनेस फैमिली नहीं थी। वो बैंकॉक की सबसे पावरफुल और रिस्पेक्टेड माफिया फैमिलीज में से एक थी। उनके पापा एक ऐसे आदमी थे जिनके नाम से लोग इज्जत भी करते थे और डरते भी थे। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी ताकत पैसा या पावर नहीं, भरोसा था। उनका सबसे करीबी आदमी था आर्थित। आर्थित सिर्फ उनका बिजनेस पार्टनर नहीं था,
वो किटी सवास्त फैमिली का हिस्सा बन चुका था। पॉन्ड के पापा अक्सर कहते थे, आर्थित, तुम मेरे लिए सिर्फ एक पार्टनर नहीं हो, तुम मेरे भाई जैसे हो। लेकिन जिस इंसान को घर का दर्जा दिया गया वही घर तोड़ने वाला निकला। आर्थित को किटी सवास फैमिली के हर राज का पता था, उनके बिजनेस डील्स, उनकी कमजोरी और उनके दुश्मनों की जानकारी, सब कुछ। उसने धीरे धीरे अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। एक बड़े बिजनेस डील के दिन आर्थित ने किटी सवास फैमिली के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उनके दुश्मनों को बेच दी। उस एक धोखे ने पॉन्ड के पापा के सालों की मेहनत को हिला दिया। जब पॉन्ड के पापा को सच पता चला, उन्हें पैसों का नुकसान नहीं दुख रहा था। उनका दिल इस बात से टूट गया था कि जिस इंसान को उन्होंने अपना समझा, उसी ने उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की। मैंने तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा माना था और तुमने मेरे भरोसे को मेरी कमजोरी बना दिया। आर्थित के चेहरे पर सिर्फ एक ठंडी मुस्कान थी। इस दुनिया में रिश्तों की नहीं, सिर्फ ताकत की कीमत होती है। उस दिन पॉन्ड ने सीखा कि माफिया की दुनिया में दुश्मन सामने से वार नहीं करता, कभी कभी वो अपना बनकर घर में आता है। पॉन्ड के पापा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी फैमिली की इज्जत और एम्पायर को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन आर्थित रुकने वाला नहीं था। उसने किटी सवास फैमिली की विरासत को खत्म करने के लिए हर मौका इस्तेमाल किया और छोटे पॉन्ड और जूंग अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को टूटते हुए देखते रहे। उस दिन से पॉन्ड ने एक कसम ली, किटी सवास्त फैमिली को तोड़ने वाले किसी भी इंसान को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। प्रेजेंट। पॉन्ड पुरानी फैमिली फोटो को देखता है। उसकी आंखों में पुरानी यादें और दर्द दोनों थे। वो धीरे से फूविन की तरफ देखता है। फूविन, हमारे दुश्मन हमेशा बंदूक लेकर सामने नहीं आते। कभी कभी वो मुस्कुराते हुए हमारे पास खड़े होते हैं, और जब भरोसा टूटता है तो दर्द गोली से भी ज्यादा होता है। फूविन चुप खड़ा रह जाता है। अब उसे समझ आ रहा था कि पॉन्ड को सच मालूम चल गया। तुमने ऐसा क्यों किया? फूविन की आंखें भर आती हैं। पॉन्ड की आवाज कांपने लगती है। मैंने तुम पर भरोसा किया था। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में वो जगह दी जो बहुत कम लोगों को मिली है। फिर तुमने मेरा भरोसा क्यों तोड़ दिया? पॉन्ड अपनी नजर झुका लेता है। क्या मेरी दोस्ती, मेरा ख्याल रखना, मेरे दिल की बातें, सब कुछ सिर्फ एक मिशन था तुम्हारे लिए? फूविन कुछ बोलने की कोशिश करता है। पॉन्ड, ऐसा नहीं है। लेकिन पॉन्ड अपना हाथ उठाकर उसे रोक देता है। मुझे नहीं पता अब क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन एक बात पता है, जिस इंसान से मुझे सबसे कम उम्मीद थी, उसी ने मुझे सबसे ज्यादा दर्द दिया। फूविन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पॉन्ड के पास एक कदम बढ़ता है। पॉन्ड, मेरी बात तो सुनो प्लीज, मुझे एक मौका दो सब समझाने का। लेकिन पॉन्ड चुप रहता है। वो फूविन की तरफ देखता भी नहीं, जैसे उसके दिल ने खुद को और दर्द से बचाने के लिए एक दीवार खड़ी कर ली हो। फूविन फिर बोलता है, मैंने जो किया उसके पीछे एक वजह थी, तुम्हें सच जानना होगा। पॉन्ड की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों भर जाते हैं। वो धीरे से फूविन की तरफ मुड़ता है। बस, अब और कुछ मत बोलो, मुझे अब कोई सफाई नहीं चाहिए। पॉन्ड की आवाज भारी हो जाती है। चले जाओ फूविन, मेरे सामने से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो जाए और मैं कुछ ऐसा कर दूं जिसका मुझे बाद में अफसोस हो। फूविन वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। पॉन्ड, लेकिन पॉन्ड अपनी नजर हटा लेता है। फूविन पॉन्ड के सामने खड़ा होकर धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहता है, नहीं पॉन्ड, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी होगी, सिर्फ एक बार। उसके बाद अगर तुम मुझे गलत समझो तो मैं चला जाऊंगा। पॉन्ड कुछ पल तक उसे देखता है, लेकिन उसके दिल का दर्द उसके गुस्से पर भारी था। वो फूविन का हाथ पकड़ लेता है। पॉन्ड, लेकिन पॉन्ड कुछ नहीं बोलता। वो उसे दरवाजे तक ले जाता है। दरवाज़ा खोलता है और फूविन को बाहर कर देता है। दरवाज़ा बंद हो जाता है। फूविन कुछ पल तक उस बंद दरवाजे को देखता रहता है, फिर जोर से कहता है, पॉन्ड, जब तक तुम मेरी पूरी बात नहीं सुनोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अंदर खड़ा पॉन्ड आंखें बंद कर लेता है। बाहर कुछ देर बाद बारिश और तेज हो जाती है। फूविन वहीं खड़ा रहता है।
बारिश में भीगता हुआ, लेकिन उसके कदम वहां से नहीं हिलते। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके दिल में सिर्फ एक बात थी, पॉन्ड, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, लेकिन मैं तुम्हें सच बताए बिना नहीं जा सकता। अंदर पॉन्ड खिड़की के पास खड़ा था। वो चुपचाप भुवन को बारिश में खड़े देखता है। उसका दिल कह रहा था कि दरवाज़ा खोल दे, लेकिन उसका टूटा हुआ भरोसा उसे रोक रहा था। 2 घंटे हो चुके थे भुवन को बारिश में भीगते हुए। पॉन्ड अब दरवाज़ा खोलता है, सीधा भुवन के पास आता है और कहता है, अब जो होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। ये बोलकर पॉन्ड बिना एक पल गवाए भुवन के होठों पर टूट पड़ता है और उसे बहुत ही फोर्सफुली और अग्रेसिव तरीके से किस करने लगता है। भुवन ने पहले तो पॉन्ड को दूर धकेला, पर पॉन्ड की आंखों में छुपे हुए उस बेहद डर और प्यार को देखकर भुवन के हाथ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। खामोशी से पॉन्ड की इस फोर्सफुल किस और उसके रोमांस को स्वीकार कर लिया। हाय क्यूटीज, अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका एक सपोर्ट ही हमें और अच्छी स्टोरीज लाने की मोटिवेशन देता है।